ओम साईं राम। मैं नविता। बाबा की कुछ एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती हूँ। बात उस समय की है, दो 2020 की बात है, घटना है। जब मेरी बहन की शादी होने वाली थी, मेरी छोटी बहन की, तो उसकी शादी में हम लोगों की बहुत इच्छा थी कि बाबा आएँ और बाबा उसकी शादी में ज़रूर आए। तो हर दिन बाबा से मैं प्रार्थना करती थी कि बाबा मेरी बहन की शादी में आप ज़रूर आना, उसे आशीर्वाद देना और दोनों पति पत्नी बहुत खुशी रहे, सुखी रहे। यही बार बार प्रार्थना करती और यही इच्छा मेरी बहन जिसकी शादी हुई उसकी भी थी और माँ की भी थी। तो वो लोग भी मायके में रहते थे, वो लोग भी प्रेयर करते थे कि हाँ बाबा को ज़रूर आना है, बाबा को निमंत्रण ज़रूर देंगे, मेरी बहन बेटी की शादी में वो आए। यही इच्छा रही। जब मेरी बहन की शादी जब हो रही थी, जिस दिन मेरी बहन की शादी हुई, शादी के दिन आ गया, शादी हुई, उसके बाद बाबा का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि बाबा को आज आ जाएंगे, आज शादी वाला दिन है, बाबा आज ही आएंगे और बाबा मेरी बहन को आशीर्वाद देंगे, बाबा ज़रूर आएंगे। ये विश्वास था कि बाबा ज़रूर आएंगे। मन में कभी कभी डर लगता था कि बाबा आएंगे ना, लेकिन फिर मन कहता था कि नहीं, बाबा आएंगे। बाबा को जो लोग प्यार से बुलाते हैं तो बाबा ज़रूर आते हैं। बाबा कभी भी उनके प्यार को और विश्वास को नहीं ठेस पहुंचाते हैं। यही मन में बात ले करके और इंतज़ार कर रहे थे। शाम का वक्त हुआ, बारात दरवाजे पे आई और सब झूमते गाते, सब लोग मस्ती में, सब लड़की जयमाल हुआ और शादी के लिए हम लोग वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि अब शादी मंडप पे होगी। तो इसी बीच कुछ लोगों ने गिफ्ट जो दिए थे, तो वहीं पर हम लोग बैठे हुए थे। गिफ्ट बेटा मेरा बोला, मम्मी 10 साल का मेरा बेटा था, मम्मी मुझे एक गिफ्ट खोलना है। तो हम लोग बोले कि बेटा नहीं, अभी गिफ्ट नहीं खोलते, शादी के बाद सारे गिफ्ट देखेंगे किसने किसने क्या गिफ्ट दिया है, तो नाना जी देखेंगे, इसलिए अभी मत खोलो। तो बेटा फिर भी जिद करने लगा, बोला नहीं मम्मी हमको एक खोलने दो ना करके जिद करने लगा। वो ज़्यादा जिद कर रहा, तो हम फिर गुस्सा भी हुए कि नहीं बेटा तुम गलत जिद कर रहे हो, तो अच्छी बात नहीं है, नहीं करना। तो मेरी छोटी बहन वहीं पे थी, बोली दीदी खोलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक गिफ्ट खोल लेगा तो क्या हो जाएगा, खोलने दो। तो फिर बेटा मेरा खोलने लगा। जब खोलने लगा तो उस डब्बे के अंदर एक डब्बा था। फिर वो डब्बा जब खोला तो उसके अंदर एक डब्बा था। ऐसे करके 3 बार वो डब्बे के अंदर डब्बा दिखा। उसे चौथे डब्बे में देख रहे हैं, डब्बा खोला तो देख रहे हैं बाबा की मूर्ति थी। वो पैर चढ़ाए हुए, रेड कलर के गेरुआ वस्त्र पहने हुए जो मूर्ति होती है ना, वही वाली वो मूर्ति थी। अभी मेरे पास वो मूर्ति नहीं है क्योंकि ये काफ़ी पहले की घटना है, तो इसीलिए मेरी बहन वो मूर्ति को लेकर के अपने ससुराल चली गई है, इसलिए हम वो नहीं दिखा सकेंगे फ़ोटो में। लेकिन ठीक है, फिर भी वो मूर्ति निकली। हम लोग देख कर के बहुत दंग रह गए, चौंक गए, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मन में आँख से आंसू निकलने आया। बाबा मतलब आप अपने भक्त का इतना ध्यान रखते हो, जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, आप कैसे दौड़े चले आते हो बाबा। और मेरी माँ कुल देवी देवता की पूजा जिस तरह से की, उसी तरह बाबा को भी चौकी पर आसन लगा के उनका भी पूजा किया, उनको भी निमंत्रण दिया। तो बाबा माँ बुलाई थी, इस तरह से हम लोगों ने बुलाया। 3 जन की इच्छा थी कि बाबा हमारे यहाँ शादी में आकर के आशीर्वाद दे दूल्हा दुल्हन को, यही इच्छा थी। और बाबा आए और मेरी बहन इधर बोली कि सारे खाने में उदी डलवा देना माँ दीदी, क्योंकि वहाँ पटना में ऐसा था कि लोग बारात के टाइम में जितना लोग आए हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग बारात के टाइम में चले आते हैं, घुस जाते हैं, और कुछ ग्रुप के ग्रुप, और खाने के टाइम में बाराती जब आते हैं तो उसी समय घुसते। तो थोड़ा डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि खाना कम पड़ जाए, इसलिए उदी डलो। तो बाबा के उदी हम लोग सारे खाने में डलवा दिए। तो यही हुआ, काफ़ी भीड़ हो गई, मतलब जितने आदमी के आने की थी उससे कहीं ज़्यादा आदमी बारात के टाइम में आ गए। उसके बाद
हम लोग को थोड़ा सा लग रहा था कि क्या होगा पता नहीं, मैंने कहीं ऐसा ना हो कि शादी में बेइज्जती हो जाए। लेकिन फिर भी बाबा की उदी पड़ गई थी, तो अब उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। खाना हमें बच ही गया, बल्कि कम तो पड़ा नहीं, बच ही गया। इधर एक बूढ़े आदमी भी आए और बोले कि बेटा मुझे भूख लगी है, सो खाना दो। मुझे सब पागल कहते हैं और मुझे खाना दो, बहुत भूख लगी है। तो उनको हम लोगों ने खाना दिया, थाली भर के खाना दिया उनको, और कुर्सी पे बैठाया और बोले कि खा लो बाबा, और खाया और वो ढकार लेते हुए चले गए और कुछ नहीं बोले। इस तरह से बाबा मैंने दो एक्सपीरियंस, बाबा मूर्ति के रूप में भी आए और साक्षात भी हम लोगों का यही मानना है कि वो बाबा ही थे जो भिखारी के रूप में आके खाना खा के गए। और वो बहुत बार बार बोलते थे मुझे सब पागल कहता है, मुझे सब पागल कहता है। और वो इसी तरह से हम लोगों ने, लेकिन वही है कि हम लोग उस वक़्त पहचान नहीं पाए। वो उस तरह से, ऐसा बाबा की माया होती है, माया इस तरह से वो दिमाग घूम जाता है, ये समझ नहीं पाते कि वो बाबा ही हैं। और हम लोग बाद में समझ में आता है कि अरे वो तो बाबा थे, बाद में अफसोस लगा। लेकिन ठीक है, फिर भी बाबा ने अपना भक्त जो बुलाया और बाबा आए, और बाबा जब मड़वा पे बैठे, मंडप पे बैठा के बाबा के सामने मेरी बहन की शादी हुई। और वो बहन अपनी मूर्ति को, बाबा की मूर्ति को अपने ससुराल लेके चली गई। बस यही एक्सपीरियंस था और यही मैं कहना चाहती थी। ओम साईं राम। बाबा इस तरह सब पर ये करे, सबका मन में बाबा सबकी मनोकामना पूरी करे, यही मेरी प्रार्थना है।